वृद्धि स्वर संधि के बारे में। और वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। क्या होता है? वृद्धि रेच। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, देख लीजिए इसका जो है एच। एच माने एच आपका प्रत्याहार होता है। एच प्रत्याहार क्या है? ए ओ आई ओ। ठीक है, ई है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आप क्या आता है? ए ओ आई ओ। सिंपल सी आप यही जानिए, वृद्धि स्वर संधि में केवल क्या होगा? ए ओ आई ओ होगा। तो उसके स्थान पर सदा क्या होगा? यहाँ देखिए उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है सदा धन एव। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों आप जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण दीजिए, क्योंकि यदि आप वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण देख लेंगे तो आपके मन में जो भी उदाहरण देखते हुए जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है वृद्धि स्वर संधि का जो है उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको परिभाषा सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि यदि पहले शब्द के अंत में, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि पहले शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ हो, क्या हो? केवल आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व दीर्घ ए ऐ, जो हमने आपको बताया एच प्रत्याहार, यानी ए ऐ और ओ अ हो तो ए ऐ के स्थान पर साथियों आपका ऐ तथा ओ अ के स्थान पर आपका अ हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह साथियों कि हमेशा बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, इससे जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक उदाहरण आपके दिया गया है आपका मतैक। यहाँ देखिए मत धन, जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण दिया गया है मतैक। मतैक में क्या है? मत धन ऐक, मत धन आ धन ऐक बराबर मत धन ऐक बराबर आपका हो गया मतैक। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको समझाया गया। आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं किस प्रकार से आपका विग्रह होगा और किस प्रकार से होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जो है पहले शब्द के अंत में केवल ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा आपका एक आ हो, जैसे यहाँ पे छोटा आ आपको दिया गया है, और तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ये आपका दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व दीर्घ एच प्रत्याहार आए। एच प्रत्याहार का मतलब ए ऐ और ओ अ हो तो ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ अ के स्थान पर अ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पे आ दिया गया है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका ऐ दिया गया है। तो दोनों को मिलाएंगे तो ही आपका ऐ होगा। यदि यहाँ पे छोटा होगा तो भी आपकी बड़ी ही मात्रा यहाँ पे होगी। ठीक है, और भी उदाहरण है आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया महाधन ओजा। क्या दिया गया है? महाधन ओजा, यानी मह धन आ धन ओजा। यहाँ पे देखिए आ और ओ मिलके क्या हो गए? अ हो गए हैं। तो महाधन औजा बराबर आपका क्या हो गया? महौजा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगला आपको दिया है अध धन ऐव। क्या दिया गया है? अध धन ऐव, अध धन आ धन ऐव। यहाँ पे देखिए छोटा, यहाँ पे छोटे ए हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? ऐ हो गया, बड़ा ऐ हो गया। जैसे अद्य धन ऐव बराबर आपका अद्यव। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे साथियों वृद्धि स्वर संधि के क्या है? उदाहरण है। तो सिंपल सा जानिए साथियों, आप जो है वृद्धि स्वर संधि को कैसे याद रखेंगे। जहाँ पर यदि पहले शब्द के अंत में, यानी जब आप यहाँ पे जो है जहाँ पे विग्रह होता है, यहाँ पे आप ध्यान लीजिए ये सदा जवन है, एक पहला शब्द आपका है और ऐव जो है आपका क्या है? दूसरा शब्द है। यानी जब पहले शब्द के अंत में आपका छोटा या बड़ा, यानी क्या उसको बोलते हैं? दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा आपका आ हो, केवल छोटा आ हो यहाँ पे या फिर आपका बड़ा आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में एच प्रत्याहार आए। एच प्रत्याहार का मतलब जैसे ए ऐ हो या फिर ओ अ आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच प्रत्याहार आपको दिया गया है, ए ऐ आए या फिर ओ अ आए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ पे आपकी बड़ी मात्रा हो जाती है। हमेशा वहाँ पे आपका क्या होगा? बड़ी मात्रा हो जाएगा। जैसे सदा धन एव, यहाँ पे देखिए सद धन एव, छोटा आई आपका है, यहाँ पे ए आपका आया है, तो चाहे छोटा आ यहाँ पे आए चाहे आपका बड़ा आ आए, और यहाँ पे आपका चाहे ए आए चाहे ऐ आए, दोनों जब यहाँ पे दोनों का जब यहाँ पे मेल होगा साथियों तो हमेशा यहाँ पे बड़ी मात्रा लिखाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका? देखा यहाँ पे होगा सद धन एव बराबर आपका क्या हो गया? सदैव। इसी प्रकार से मौजा वाला भी है और इसी प्रकार से अद्य वाला भी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपके मन में इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।